औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रियलिटी न्यूज़ और मैं हूँ चेयरमैन अदनान खान। देखिए नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा कि बेसिकली 489 ऐप क्या चीज़ है। ये एक दफ़ा है जो चेक के ऊपर लगता है, जो अगर किसी के पास तुम्हारा चेक है तो वो आपके ख़िलाफ़ 489 ऐप का FIR दर्ज करवा सकता है। लेकिन इस FIR से ये FIR झूठा किस तरह का होता है और एक नंबर जो 489 ऐप का FIR होता है वो किस तरह का होता है। तो भाईजान, अगर 489 आपका कोई चेक किसी के पास गारंटी का पड़ा है तो उस पर FIR नहीं हो सकती। अगर आपने अपना चेक बैग से खुद स्टाफ करवाए हुए और वो चेक आपने किसी मकान या किसी एग्रीमेंट के अंदर उसके कोई जिक्र है, उस पर भी FIR नहीं हो सकता अगर आपने स्टाफ किया है। दूसरा, अगर वो चेक जो है आपका जेन्युइन साबित हो जाए किसी SP की इंक्वायरी में कि वाकई आपने उसके पैसे देने और वाकई एक हकीकत आपने जाली चेक दिया हुआ है, तो उस पर पर्चा हो सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर अंधा कानून है, हर किस्म के चेक पे ये पर्चे दे देते हैं। 489 ऐप पे जो गलत पर्चा होते हैं उसके अंदरात के लिए वो क्या करते हैं, वो पुलिस को पैसे दे देते हैं। वो जो एग्रीमेंट होता है ना, वो एग्रीमेंट साथ नहीं लगाते, सिंपल वो उसमें उधार लिख देते या लेन देन लिख देते और पैसे लेकर SOP में जिसका चेक होता है उसको नहीं बुलाया जाता, उसको कोई नंबर वैसे लिख देते हैं कि इसका नंबर बंद है या इस तरह का है। गलत SOP बना के फाइल किसी मुतलका DSP अफसर से साइन करवा के नीचे अपर चेक के ऑर्डर चली जाती है, उस बेचारे को पता भी नहीं होता और उस पर 489 ऐप का FIR हो जाता है। तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर झूठे पर्चे 489 ऐप के होते हैं और बहुत सारे लोग 489 ऐप के झूठे FIRs में जेलों में मौजूद है। तो मेरी तमाम PSP अफसरान से गुजारिश है कि चेक के मामले में आप लोग बजाते खुद दोनों पार्टियों को सुना करो और देखा करो क्या वाकई चेक तो उसी का ही होता है, लेकिन उस चेक के पीछे राज क्या है। चाहे उसने मकान में दिए, उसने गारंटी में दिए, चेक उसने किस तरह दिए। तो देखो, इसके बारे में पहले मालूमात हासिल करनी चाहिए, उसके बाद FIR दर्ज होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में क्या होता है, बाद में वो बेचारा इंक्वायरियों में बाद में तफ्तीश में तो साबित हो जाता है, लेकिन वो बंदा जलील तो हो जाता है ना। तो देखो, पैसों की खातिर किसी के ऊपर झूठे FIR में किसी को नामजद नहीं करो। उसकी वजह ये कि पहले आप लोग इंक्वायरी करो, प्रॉपर देखो कि भाई चेक तो इसी का है। अक्सर पुलिस वाले कहते हैं भाई चेक तो तेरा है। ओ खुदा का खौफ करो, चेक तो उसका है, लेकिन आप देखो कि चेक किस चीज़ में दिया है। क्या वाकई इसने कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया भी है कि नहीं। चेक अगर दिया है तो किस मत के लिए दिए, किसी गारंटी में दिए, किसी की जिम्मेदारी में दिए, कैसे दिए, या किसी ने नुसरबाजी से प्राट करके लिए या किसी ने चोरी किए, क्या उसके पीछे क्या राज है। तकरीबन 100 में से 50% FIR 489 ऐप के झूठे होते हैं और वो बेचारे जेलों में पड़े हुए होते हैं। तो खुदा का खौफ करो। तमाम पुलिस अफसरान से गुजारिश है, मैं अपने तमाम PSP अफसरान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और चेक के मुकदमात दर्ज करने में खुसूसन जब तक कोई PSP अफसर खुद प्रॉपर देखे नहीं, इसमें गलत लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोग इंक्वायरी में देखो कि अगर वाकई कोई बंदा गिल्टी है, वाकई उसने लोन उठाया हुआ है, तो बेशक उस पर पर्चा दो। लेकिन अगर गारंटी का चेक है या घर में दिया हुआ है या और कोई मैटर है या उसने स्टाफ किया हुआ है, किसी वजह से किए है कि उसके साथ जाती हुई है, तो उस पर कभी पर्चा ना दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी हकीकत चीज़ें होती है, उनके साथ धोखा हुआ होता है, उसके साथ प्राण हुए होते हैं, उसने हकीकत तौर पे अपना चेक स्टाफ किए होते हैं और फिर भी वो लोग अदालतों में और पुलिस अफसरान के आगे जलील होते हैं। तो इस चीज़ का खात्मा करो
और पोर 89 ऐप में खुसूसी PSP अफसरान खुद देखो और मेरिट पे फैसले करो। मेरे तमाम पाकिस्तान के पुलिस अफसरान से खुसूसी गुजारिश है और आवाम से भी खुसूसी गुजारिश है, वकील साहिबान से भी खुसूसी गुजारिश है कि एक नंबर बंदे का साथ दो, अपने बच्चों के लिए हराम मत कमाओ। अस्सलाम वालेकुम।